कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज देश भर में बड़ा अभियान। एक साथ देश के सभी राज्यों में आज होगा ड्राई रन। वैक्सीनेशन की वितरण इस्तेमाल की तैयारियों की होगी समीक्षा। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर यूपी और उत्तराखंड में तैयारी पूरी। लखनऊ में 6 और देहरादून में बनाए गए 5 सेंटर। मुरादाबाद में ब्रिटेन से लौटे 18 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि इनमें 6 साथी यात्रा वापस ब्रिटेन चले गए। सहारनपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। टीकाकरण अभियान के लिए जिले में कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई। साथ ही कंट्रोल रूम संचालक के लिए 11 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। कोरोना पर शुभ समाचार के साथ हुई साल 2021 की शुरुआत। एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। डीजीसीआई के आखिरी फैसले के बाद शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाले 7वें दौर की वार्ता की रणनीति पर किसानों की बैठक। कहा मांगे नहीं मानी गई तो और तेज करेंगे आंदोलन। कृषि मंत्री ने कहा अगली बैठक में खेती और किसानी के हित में फैसला। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कलेक्ट्रेट और तहसील सदर के लिए अधिवक्ता चैंबर्स का करेंगे शिलान्यास। वाराणसी में आज अखिल भारतीय संत समिति की अहम बैठक में राम मंदिर निर्माण, लव जिहाद, ज्ञान व्यापी मस्जिद के काशी विश्वनाथ मंदिर की जमीन मुक्त कराने पर चर्चा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का फैसला, 13 अखाड़ों के अलावा किसी और को मान्यता नहीं। अयोध्या का नाम बदलकर श्री अयोध्या धाम करने की मांग। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम योगी को दी नए साल की बधाई। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के विभिन्न कामों की चर्चा। मथुरा में तमंचे की नोक पर बाइक की लूट। सीमावाद में उलझी रही पुलिस भाई को बाइक से छोड़ने गया था पीड़ित। गोरखपुर में बच्चे की किडनैपिंग का खुलासा। कोचिंग संचालक ही निकला किडनैपर। 2 दिन पहले बच्चे का अपहरण कर परिजनों से मांगी थी 20 लाख की फिरौती। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी में मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश सुभाष यादव को उसके 4 साथियों के साथ किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से एक पिस्तौल, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। मिर्जापुर में सड़क पर खड़ी कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। कार के इंजन में लगी थी आग, कोई हताहत नहीं। माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के 37 बीघे की अवैध जमीन पर कार्रवाई शुरू। प्रयागराज प्रशासन करेगा कुर्की की कार्रवाई। बुलंदशहर में एक महिला दारोगा ने फांसी लगाकर दी जान। मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। उत्तर भारत में ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम। अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का मौसम विभाग का अनुमान। 3 से 5 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। बहराइच में बिजली का खंभा लगाते वक्त बड़ा हादसा। 6 साल के बच्चे की पोल के नीचे दबकर मौत। एक ग्रामीण भी घायल। फिरोजाबाद में एक सिरफिरे युवक ने फुटओवर ब्रिज पर चढ़कर खूब हंगामा किया। युवक सुसाइड की धमकी देने लगा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस युवक को नीचे उतारने में कामयाब हो गई। सोनभद्र में एक बोलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो में बैठे कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर में कोचिंग केस से घर लौट रही बीए की छात्रा से 2 बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया और भाग निकले। छात्रा ने लोगों की मदद से बदमाशों का पीछा किया और बदमाशों को पकड़ लिया। इसके बाद उसने दोनों बदमाशों की जमकर धुनाई कर दी। मेरठ में आबकारी विभाग के ऑफिस के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में आलू की फसल की सैटेलाइट से निगरानी शुरू हो गई है। जिले के कुछ इलाकों में आलू की फसल में पिछैती झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद ये फसल अब निगरानी में रखी जाएगी। मेरठ के बवाना क्षेत्र में चोर की दुकान में सेंधमारी कर लाखों का माल उड़ा ले गए। चोरों ने लगभग 2.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर अपने साथ दुकान में लगे सीसीटीवी भी साफ ले गए। बलरामपुर पुलिस ने जिले में करीब 6 माह के भीतर गायब हुए 52 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। मुरादाबाद में बिजनौर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। वैन और कैंटर की टक्कर में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि वैन के परखच्चे उड़ गए। आगरा में कल देर रात नए साल के जश्न के दौरान 5 सितारा होटल में जमकर हुई मारपीट। शराब को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो वायरल। बरेली में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी। पहले चरण में 26,851 निजी और सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। जिले में 5 जनवरी को वैक्सीनेशन के लिए मॉक ड्रिल। पीलीभीत की बादशाह बेगम मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जबरन नमाज पढ़ने को लेकर हुआ विवाद। मौके पर पुलिस की तैनाती।
अलीगढ़ में कोहरे की वजह से अलीगढ़ पलवल हाईवे पर करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। हादसे में करीब 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत नाजुक। अलीगढ़ में मनरेगा की जांच करने पहुंचे एडीओ पंचायत के सामने ही बीच चौराहे पर जमकर लातू से चले आरोपी एक प्रधान और उसके भाई ने एक युवक की जमकर पिटाई की। युवक ने एसडीएम से प्रधान की शिकायत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लाल टिपारा और रानी घाट स्थित आदर्श गौशालाओं की तारीफ की। उम्मीद है कि इनकी तर्ज पर यूपी में भी गौशालाओं का संचालन किया जा सकता है। रायबरेली पुलिस ने मोबाइल चोरी की खबर देने के लिए डिजिटल लिंक जारी किया है। मोबाइल चोरी होने पर बिल के साथ सूचना लिंक पर अपडेट करनी होगी। हालांकि एफआईआर सिर्फ यूपी कॉप ऐप पर ही होगी। फतेहपुर पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने कई अवैध हथियार भी बरामद किए। इसके साथ अवैध हथियार बनाने वाले 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में टीबी की बीमारी खत्म करने के लिए 25 जनवरी तक टीबी हारेगा, देश जीतेगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर जिला अस्पताल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। फतेहपुर के मोहारी गांव में संदिग्ध हालत में एक महिला की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक महिला के पिता ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। गाजीपुर में स्टेट बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शाखा के एटीएम से तेज धुआं और आग की लपटें निकलते देख इसकी सूचना शाखा प्रबंधक को दी गई। बाद में फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में बछरावा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 3 छात्र चोरों को चोरी की योजना बनाते गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान 25 के इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। देवरिया पुलिस ने अंतरजातीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 151 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। बिजनौर में एक फर्नीचर के शोरूम में अचानक आग लग गई। इससे शोरूम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बागपत में सभी 6 ब्लॉकों में 6 जनवरी से 27 जनवरी के बीच पड़ने वाले बुधवार को किसान गोष्ठी प्रदर्शनी और किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने में किसानों को हो रही समस्याओं का भी समाधान कराया जाएगा। कानपुर जू बना साइबेरियन बर्ड्स का घर। जू प्रशासन ने नेस्टिंग के किए पूरे इंतजाम। झील किनारे पक्षियों ने बनाए घोंसले।